वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो आपका पेपर है सेकंड जेंडर एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 7। इसके सिलेबस में है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अर्थात महिलाओं के विरुद्ध अपराध, शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर उत्पीड़न। इन टॉपिक्स पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड अर्थात स्त्री शिशु हत्या क्या है, यानी बालिका शिशु हत्या, या इसको बोलते हैं कन्या शिशु हत्या क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जन्म के बाद कन्या शिशु की हत्या। क्वेश्चन नंबर 2, विच लॉ प्रोटेक्ट्स वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया अर्थात भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से कौन सा कानून सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनर किलिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद अर्थात ऑनर किलिंग आमतौर पर किससे जुड़ी होती है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, प्रेम विवाह। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज पॉश एक्ट 2013 एड्रेस अर्थात पॉश अधिनियम 2013 किससे संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्क प्लेस हेरासमेंट यानी कार्यस्थल पर उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 5, विच IPC सेक्शन इज यूज्ड फॉर क्रूल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स अर्थात पति या उसके परिजनों द्वारा की गई क्रूरता के लिए कौन सी IPC धारा लागू होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, धारा 498A। क्वेश्चन नंबर 6, डॉरी प्रोविजन एक्ट वाइज पास इन विच ईयर अर्थात दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 1961। क्वेश्चन नंबर 7, फीमेल फैक्टिसाइड कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड अंडर अर्थात स्त्री भ्रूण हत्या की पहचान और रोकथाम किस अधिनियम के अंतर्गत होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, PCPNDT अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म साइबर हेरासमेंट रेफर्स टू अर्थात साइबर उत्पीड़न का क्या अर्थ है। सही जवाब है इसका महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन हिंसा और धमकी। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच सेक्शन इज सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस अ पनिशेबल ऑफेंस अर्थात कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित करने वाली IPC की धारा कौन सी है। सही जवाब ऑप्शन बी, IPC 354A। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, विवाह के भीतर बलात्कार। क्वेश्चन नंबर 11, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स अर्थात घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी फिजिकल एब्यूज़ ओनली, वर्बल एंड इकोनॉमिक एब्यूज़ एंड सेक्सुअल एब्यूज़। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, ऑनर किलिंग ऑफ ऑन टारगेट अर्थात ऑनर किलिंग अक्सर किसे निशाना बनाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंतर्जातीय या अंतरधार्मिक जोड़े, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस कपल्स। क्वेश्चन नंबर 13, फीमेल इन्फेंटिसाइड इज ड्रिवन बाय अर्थात स्त्री शिशु हत्या का मुख्य कारण क्या है, कन्या शिशु हत्या। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पुत्र प्राथमिकता यानी सन प्रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू अर्थात विशाखा दिशा निर्देश किससे संबंधित हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर डॉरी डेथ अंडर IPC अर्थात दहेज हत्या के लिए IPC के तहत क्या सज़ा है। सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूनतम 7 वर्ष या आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द की रीजन बिहाइंड वर्क प्लेस हैरेसमेंट ऑफ वीमेन अर्थात महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न का प्रमुख कारण क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी, लिंग आधारित पदानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 17, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ इज पनिशेबल अंडर अर्थात बाल यौन शोषण किस अधिनियम के तहत दंडनीय है। सही आंसर ऑप्शन बी, पॉक्सो एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, NCRB स्टैंड्स फॉर अर्थात NCRB का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एंड द लास्ट क्वेश्चन 19, वर्क प्लेस हैरेसमेंट अफेक्ट्स अर्थात कार्यस्थल पर उत्पीड़न का प्रभाव किस पर पड़ता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी,
ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वीमेंस मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और कैरियर ग्रोथ। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों 19 प्रश्न है ये। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।